यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड अविनाश डेविड मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीसस इज कमिंग सून। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हम इस सेवकाई के द्वारा आप सबको उत्साहित कर रहे हैं, उभार रहे हैं ताकि आप और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार होने वाले हो सके। प्रभु के लोगों, आइए आज के इस दिन में प्रभु के इस वचन की ओर चलेंगे जिसका टाइटल है नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। जी हाँ, नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। कई बार हमारे साथ हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके कारण हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी अपने उस फोकस को खो देते हैं जिस तरफ हम जा रहे थे। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ये वचन खासकर पासवानों के लिए है, पास्टर्स और लीडर्स के लिए है। आज वो सीख ले और हम सब भी सीख ले जो कलीसिया में हैं, जो प्रभु के लोग हैं, कि कैसे हम बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पर क्या हमें डिस्ट्रैक्ट होना है? और मैं सोचने लगा कि प्रभु, ऐसा कौन सा व्यक्ति है तेरे वचन में जो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ? आमतौर पे क्या होता है, जब हम मिनिस्ट्री करने जाते हैं, हम सेवकाई करने जाते हैं, हम किसी बड़े कन्वेंशन में गए, वहां हजारों की भीड़ हमारे आसपास है, लोग हमारे आसपास हैं, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, हमारा वचन सुन रहे हैं और हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। और इन सब चीजों को देखने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है, ओह वाओ, दिस इज वंडरफुल, कितना अद्भुत है ये सब कुछ। देखो, मेरे जीवन के द्वारा हो रहा है, मैं इन अद्भुत कामों को कर रहा हूं, मैं इन चिन्ह और चमत्कारों को कर रहा हूं। और क्या होता है, हम उन सब चीजों को देखकर इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि जब हम उस मीटिंग से वापस आते हैं तो अपने घरों में बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं। फिर हम सोचने लगते हैं अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत कुछ पा लिया, और हम एक स्टैंड स्टिल में चले जाते हैं। साल में एक कन्वेंशन की, एक मीटिंग की, बाहर चले गए, आउटरीच कर लिया, बहुत है, काफी है। क्या ये काफी है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम इतना थोड़ा सा करने के बाद हम शांत पड़ गए, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए इस बात से कि हमने बहुत कुछ कर लिया? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम में से हर एक के जीवनों में, एक बहुत बहुत बड़ी बात है जिससे आज बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा प्रभु के लिए कर देते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया। लोगों ने हमारी तारीफ कर दी, हमारा कोई कार्यक्रम किसी प्रोग्राम में आ गया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर जानते हैं, प्रभु के वचन में से एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने मुझे दिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, जिसके आगे तो एक बहुत बड़ा कार्य हुआ था, जिसको लोग राजा के रूप में मानने लग गए थे, जिसको लोग इतना पॉपुलर कर चुके थे कि अब और कोई और लेवल ही नहीं बचा था जिससे ऊपर वो कहीं जा सकता है। लेकिन धन्यवाद हो, उस शख्स ने कभी इस बात को अपने आड़े नहीं आने दिया कि अब जो कार्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मैं कैसे उस जिम्मेदारी को आगे तक पूरा ना करूं। पास्टर्स और लीडर्स, परमेश्वर आज के इस दिन में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, और आइए देखें कौन है वो व्यक्ति जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ इतनी बड़ी चीजें होने के बाद भी। आइए देखें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। मेरे साथ निकाल ले लूका की पुस्तक, उसके 19 अध्याय और उसके 35 पद को। लूका की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 35 पद को। जी हाँ, जानते हैं किस व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं, आप समझ ही गए होंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। और यहां पे इस अध्याय में 35 से लेकर इसके 39 वर्ष तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे जिक्र है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उस गधी के बच्चे को लेकर, उस लादू को लेकर, मसीह उसके ऊपर सवार होते हैं। लोग अपने वस्त्र उतार कर उसके ऊपर डालते हैं, और जब प्रभु आगे सड़कों पे चलते जाते हैं तो ये लोग अपने वस्त्रों को उतार कर खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए होसन्ना होसन्ना के नारे लगा रहे हैं
और उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग तो शायद चिल्ला के ये भी कह रहे होंगे कि यीशु मसीह हमारा राजा है। वो राजा के रूप में उसकी उसकी आराधना कर रहे हैं, उसके नाम के नारे लगा रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। और देखिए यहां क्या लिखा हुआ, उसके 38 पद में, वर्स 38 में क्या लिखा है कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। इन्होंने तो कह भी दिया, धन्य है वो राजा। ओ प्रभु यीशु मसीह, इस पृथ्वी के लोगों ने तो आपको राजा मान लिया है। ये लोग तो चिल्ला चिल्ला के अब आपको राजा कह रहे हैं। अब तो और कोई राजा ही नहीं बचा, क्योंकि प्रजा जो थी, ये लोग जो थे, इन्होंने तो मसीह को राजा मान लिया और ये सारे आनंद मना रहे हैं, ये सारे खुश हो रहे हैं इस बात से और पुकार कर चिल्लाकर कह रहे हैं कि यीशु हमारा राजा है। क्या प्रभु इस बात से इतने ज्यादा उत्साहित या इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो सकते थे कि अब तो जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया? मेरा तो काम शायद यही था ना पिता, कि लोग मुझे राजा मान ले। नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह का काम जो पिता ने उन्हें दिया था, प्रभु अपने उस दर्शन को, अपने उस बात को जो पिता ने उनसे कही थी और कहते थे हर दिन, वो उसे सदैव याद रखते थे। Jesus knew why he was called, why he came onto this earth, what was his purpose of coming onto this earth. उसका उद्देश्य इस पृथ्वी पे आने का क्या था? वो सिर्फ एक साधारण से देश के या राष्ट्र के राजा के रूप में होने के लिए नहीं आए थे, पर तो स्वयं राजाओं के राजा के रूप में होने के लिए आए थे। प्रभु के लोगों, हो सकता था इस खूबसूरत समय के बाद मसीह अपने फोकस से हट जाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते और कहते वाओ, अब तो अच्छा हो गया है, अब तो मैं इन लोगों के बीच में रहूंगा, अब तो मैं इनका राजा बन के रहूंगा, अब तो मैं इनके ऊपर राज्य करूंगा। और ये लोग तो मेरी प्रजा, पहले ही इन्होंने कन्फेस कर दिया है कि मुझे ये राजा बना रहे हैं, अब बाकी जितने राजा हैं मुझे इससे फर्क क्या पड़ता है, मैं अब राजकाज संभालूंगा और इनके ऊपर राज्य करूंगा। लेकिन जानते हैं प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने क्या किया, आइए देखें। जैसे ही ये इंसिडेंट खत्म होता है, जब लोगों ने पाम संडे वाले दिन मसीह के लिए होसैना के नारे लगाए और उसे राजा के रूप में कहा, प्रभु उस बात से डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए, पर प्रभु अपने वचन पे जो पिता ने उन्हें दिया था, उस दर्शन पे वो बने रहे। और जानते हैं प्रभु क्या करते हैं? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इट डज? आइए देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। इसके 45th वर्स में जब आप निकाल लेते हैं, जब ये फरीसी और सदूकियों से प्रभु बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं, और प्रभु फिर आगे आते हैं और क्या करते हैं देखिए। तब वह मंदिर में जाकर, द मोमेंट ही फिनिशर्स ऑफ विद दिस ट्रायम्फेंट एंट्री इनटू जेरूशलेम, यरूशलेम में ये जो महान प्रभु ने जिसकी प्रभु की एंट्री हुई थी, उसके बाद प्रभु तुरंत जाते हैं कहां? आराम करने के लिए। कहां? 6 महीने रेस्ट कर लेता हूं, उसके बाद आगे सुसमाचार प्रचार करूंगा, इसके बाद अगली कन्वेंशन में जाऊंगा 1 साल बाद। एक कन्वेंशन तो हो गई ना, एक अच्छा प्रचार तो हो गया, फलाना मिनिस्ट्री ने तो हमारा वीडियो ब्रॉडकास्ट कर दिया, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। नहीं, नो नो नो, जीसस नेवर डिड दैट। वो लोगों की बातों से इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए कि उनका फोकस खत्म हो गया, परंतु क्या करते हैं वो? तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। और क्या कहते हैं आगे? और उनसे कहा कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। मसीह के अंदर क्या पैशन था, प्रभु के अंदर क्या इच्छा थी? वो ये थी कि परमेश्वर पिता के घर को वो बेहतरीन बनाए, वो अच्छा बनाए, वो साफ सुथरा बनाए, उसकी प्रजा के लोगों को वो उद्धार, चंगाई और छुटकारे के पास लेकर आए। प्रभु इस बात से सिर्फ खुश होकर शांत नहीं हो गए कि अब तो मुझे लोगों ने एक राजा के रूप में ग्रहण कर लिया है, पर प्रभु फिर से अपनी सेवकाई में निकल पड़े। और जानते हैं सिर्फ इतना ही नहीं किया प्रभु ने कि उस मंदिर के अंदर से, जो परमेश्वर का मंदिर था, वहां से बेचने वालों को बाहर निकाल दिया, परंतु उसके आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। जब ये चीज खत्म हो गई तो आगे प्रभु क्या करते हैं? उनके बाकी प्रतिदिन का काम क्या था? आओ लोगों के पास क्या हो गए कि चलो मैं तुम्हारे ऊपर राजा हो गया हूं, क्योंकि तुमने मुझे राजा मान के कबूल किया है, ग्रहण किया है, अब मैं तुम्हारे ऊपर राज्य करूं। नहीं, देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। इसका अगला ही पद
क्या कहता है वर्स 47, और यहां लिखा हुआ है, और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। Hallelujah. He was preaching the gospel every day into the temple of God. वो परमेश्वर के भवन में जाकर हर दिन वचन सुसमाचार प्रचार करता था। पास्टर्स, लीडर्स, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको उभारना चाहता हूं। आपकी कॉलिंग बहुत बड़ी है, आपकी बुलाहट बहुत बड़ी है। आप ये सोचकर कि मैंने एक साल में 1, 2, 3 कन्वेंशंस कर ली, लोगों को प्रभु के बारे बता दिया, बस इतना ही काफी है, हर संडे तो मैं चर्च में प्रचार करता हूं, बस इतना ही काफी है। नहीं, अब ये काफी नहीं है। अब समय है कि हम और ज्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। ये समय है जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े। ये समय है कि हम खड़े हों और हर दिन जो हमें मिलता है उस हर दिन में किसी ना किसी को प्रभु के वचन को बताएं, किसी ना किसी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाएं कि ये मीटिंग वो मीटिंग, अच्छा कर लिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मसीह के आज जीवन को देखें, मसीह के जीवन से आज सीखें कि मसीह ने क्या किया। वो हर दिन मंदिर में प्रचार करता था। क्या हम और आप हर दिन लोगों के पास जाएंगे? क्या हम और आप अभी भी उस पैशन को बनाए रखेंगे कि हाँ प्रभु, मेरे अंदर ये पैशन है जो कभी कम नहीं होगा कि मैं हर दिन तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाऊं, मैं हर दिन जाऊं और लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके बारे बताऊं, उन्हें आपके उद्धार के पास लेकर आऊं, उन्हें आपकी चंगाई को दूं, उन्हें छुटकारा दूं आपके नाम से, क्योंकि आपकी इच्छा यही है। मेरे जीवन का मकसद प्रभु ये है कि मैं जाऊं और जाकर सुसमाचार प्रचार करूं, लोगों को चेला बनाऊं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दूं। और जैसा यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के लोगों, आप अपने उस रिवॉर्ड को नहीं खोना चाहते हैं अगर, तो याद रखिए कि छोटी छोटी मीटिंग्स और कन्वेंशन से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए कि प्रभु ने मुझे बहुत इस्तेमाल कर लिया, मुझे आराम करने की जरूरत है। नहीं, अब आराम करने की नहीं परंतु काम करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस समय आप में से किसी से बातचीत कर रहा है और परमेश्वर आपको अपने आत्मा के द्वारा चैलेंज कर रहा है। उठो, खड़े हो जाओ। अगर आप बीमार हैं, अगर आप कमजोर हो गए, तब भी उठिए, खड़े होइए, जाइए और जाकर सुसमाचार प्रचार कीजिए। अगर आपको लोगों ने ताड़नाएं भी दी हैं, सताया भी है, डिस्ट्रैक्टेड ना होइएगा इस बात से भी, या डिस्करेज ना होइएगा इस बात से भी, बट उठिए, खड़े होइए और जाइए और सुसमाचार प्रचार कीजिए। ये समय है, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और ये समय है कि ना सिर्फ हम खुद तैयार रहें परंतु दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार करें। सो आइए, इस वचन के द्वारा उत्साहित होइए, आशीषित होइए। आपके सामने जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुआ, वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। आइए उसके समान अपने जीवन को जिए और मसीह ने जो कहा वो हमेशा याद रखिए, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। इसलिए जब मसीह डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसने हर दिन सुसमाचार प्रचार किया, अपने जीवन की आखिरी सांस तक भी उसने अपने लोगों का ख्याल रखा। आज जरूरत इस बात की है मैं और आप भी मसीह के समान ऐसे ही करने वाले हो सके। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे और हम फिर मिलेंगे एक और सामर्थी वचन के द्वारा जो आपके जीवनों को जरूर से आशीषित करेगा। आप जरूर से याद रखिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिविंग गॉड चर्च इन इंडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर से दबाइएगा ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक परमेश्वर के वचन को इन अंत के दिनों में पहुंचाने वाले हो सके। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। God bless you.